जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के कोर्स को सरल करने की दृष्टि से अपन ने ये प्लास्टिक की जो शीट्स है उस पर कुछ स्लाइड्स बनाई हैं और इससे दो कार्य होते हैं कि एक तो अपने को कोर्स बेसिक से लेके 45 देवताओं तक वो स्पष्ट होता है और दूसरा अपन किसी भी ड्राइंग पर बने हुए नक्शे पर आसानी से कार्य कर सकते हैं। सीखने की दृष्टि से भी ये अच्छा है, सीखने की दृष्टि से, अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से भी ये अच्छा है। तो इसमें लगभग अपन ने 50 स्लाइड्स बनाई है और दो स्केल भी उसमें रखी है, दो स्केल भी उसमें ये रखी है अपन ने, स्केल्स भी हैं इसके अंदर। पैशाच विधि है, पद विन्यास करने के लिए पैशाच विधि है, ब्रह्मा विधि है, उसको कैसे निकालना ज्ञात करना, तो एक फुल स्केल है। फिर पैशाच विधि और ब्रह्मा विधि के लिए भी स्केल्स हैं। तो ऐसी 50 स्लाइड्स हैं अपनी और इसमें अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से भी है और किसी नक्शे पे कार्य करने की दृष्टि से भी है। तो पहली स्लाइड जो है उसमें स्लाइड नंबर 1 जो है उसमें 4 दिशा, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर है। दूसरी जो स्लाइड है उसमें 4 देवता, पूर्व के आदित्य, दक्षिण के यम, पश्चिम के वरुण, उत्तर के सोम, ऐसे नाम दिए हुए हैं। उसके बाद तीसरी जो अपनी शीट है उसमें बताया है कि किस दिशा का संबंध किस वेद से है या दिशाएं क्या प्रदर्शित करती हैं। तो कहा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये पूर्वादि क्रम से ये दिशाएं हुई। उसके बाद ये क्या डिकोड करती हैं या डिनोट करती हैं। तो पूर्व दिशा ज्ञान को रिप्रेजेंट करेगी, दक्षिण क्रिया को, कर्म को रिप्रेजेंट करेगी, पश्चिम लय को, रिदम को रिप्रेजेंट करेगी और उत्तर जो है वो साइकिल कह लो, चक्र कह लो, उसको प्रदर्शित करती है। ये थ्योरेटिकल नॉलेज है पूर्व दिशा। यानी जो भी कार्य कर रहे हैं ऑफिस में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, जिस प्रोजेक्ट में, उसकी यदि थ्योरी नहीं पता है इसका मतलब पूर्व दिशा में दोष हो सकता है। एक्शन में, क्रियान्वयन में यदि दिक्कत है तो साउथ की प्रॉब्लम है। बार बार ब्रेकडाउन होते हैं इसका मतलब पश्चिम दिशा का दोष है। और ऑर्डर बार बार रिपीट नहीं होते हैं इसका मतलब नॉर्थ का दोष है। ये वास्तु की दृष्टि से अपन देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। 4 दिशा के बाद फिर जो अपनी अगली स्लाइड है वो 8 दिशा की है। 8 दिशा को बताया कि पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान। फिर उनकी क्वालिटीज बताई, उनके गुणधर्म बताए कि पूर्व दिशा जो है वो स्वास्थ्य से ज़्यादा कोरिलेटेड है, संबंधित है। पूर्व दिशा जब बंद होगी, उस दिशा में दोष होगा, कटा फिटा, झुका इत्यादि, तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। जब आग्नेय कोण में दोष होगा, कटा फटा, झुका, है ना, गंदगी इत्यादि, तो जो प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी वो धन है, कीर्ति है, यश है, वैभव है, मेटेरियलिस्टिक गेन जो है, पदार्थों का जो सुख है वो प्रभावित होगा। दक्षिण दिशा में जब दोष होता है तो हेड ऑफ द फैमिली उससे अफेक्टेड होता है। नैऋत्य कोण में दोष होता है तो डिस्प्यूट्स होते हैं, कलह होते हैं, झगड़े होते हैं। पश्चिम में यही दोष हो, कटा फटा, झुका, गंदगी इत्यादि, तो गया हुआ पैसा वापस नहीं आता है, धन हानि होती है। वही दोष जब वायव्य कोण में हो, इसमें एक लाइन ये एक्स्ट्रा है, वही दोष जब वायव्य कोण में हो तो जर्नी या यात्राएं अधिक होती है, सर्वेंट से परेशानी रहती है। ये नॉर्थ की लाइन है। किसी नक्शे पे जब अलाइन करेंगे तो ब्लू वाली जो लाइन है वो नॉर्थ की है। तो जब नॉर्थ में दोष हो, कटा हो, फटा हो, झुका हो, है ना, तो
धन से रिलेटेड समस्या होती है, और वही प्रॉब्लम जब ईशान कोण में हो तो मानसिक सुख नहीं रहता। सब कुछ ठीक है पर मानसिक सुख का अभाव रहता है। यही दिशाएं करेक्शन की दृष्टि से, सुधार की दृष्टि से, पहले तो दोष को दूर करना है, फिर किस दिशा कौन से ग्रह से संबंधित है, ये अपन ने सारावली ग्रंथ से लिया है। सारावली ज्योतिष का ग्रंथ है, उसके आधार पर ये लिया है। तो पूर्व सूर्य से संबंधित है, आग्नेय कोण शुक्र से है, दक्षिण मंगल से है, निरत्य कोण राहु से रिलेटेड है, पश्चिम दिशा शनि से संबंधित है, वायव्य कोण चंद्र बताया है, उत्तर दिशा बुध, और ईशान कोण गुरु से रिलेटेड बताया गया। फिर उनके रत्नों का प्रयोग भी अपन करेक्शन के साथ में करते हैं। जो भी दोष है उसको पहले दूर करेंगे, फिर किस दिशा में कौन सा रत्न लगाना वो ग्रह के आधार पर अपन ने निर्धारित किया है। तो पूर्व दिशा के लिए सूर्य है तो माणिक्य कहा, आग्नेय कोण में शुक्र है तो हीरा कहा, दक्षिण में मूंगा कहा मंगल के कारण, निरत्य कोण में राहु का गोमेद है, पश्चिम में शनि का नीलम है, वायव्य में चंद्रमा का मोती है, उत्तर में बुध के लिए पन्ना बताया, और ईशान कोण में गुरु का पुखराज बताया। इसी प्रकार दिशा की बात करते हैं वास्तु की दृष्टि से, तो दिक्पाल भी हैं पूर्व दिशा का। अब इनकी जो करेक्शन है वो सब इसी तरीके से आएंगे, इनके सिंबल्स लगेंगे, इनके चिन्ह लगेंगे, कोई ग्रह है तो उसका रत्न लगेगा। तो पूर्व दिशा का दिक्पाल इंद्र, आग्नेय कोण का अग्नि, दक्षिण का यम, निरत्य का निरति, पश्चिम का वरुण, वायव्य का वायु, उत्तर का कुबेर और ईशान का ईश। इससे हमको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चलती है। वो अपन ने जो 45 देवताओं की पुस्तक है उसमें अपन ने इसके आधार पर 8 दिशाओं के जो गुण हैं उनको भी अपन ने थोड़ा विस्तार दिया है, एलोबरेट किया है और विस्तार से वहां बताया है। करेक्शन की दृष्टि से ये जो दिक्पाल हैं इनके सिंबल्स को अपन यूज करते हैं, इनके चिन्ह भूमि के अंदर लगाते हैं कॉपर के ऊपर एम्बॉस करके। इनके वाहन का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। वाहन जो है ये दिक्पाल के, उनका उपयोग भी अपन करेक्शन के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन ने ये 50 स्लाइड्स बनाई हैं। आज तो इतनी 11 स्लाइड्स ही देखेंगे। आगामी में अपन अभी 4 दिशा और 8 दिशा की देखी, इसी प्रकार 16 दिशा, फिर उसके बाद 32 सर्कुलर फॉर्म में, फिर उसके बाद पूरे 45 देवता और उनमें क्या लगाना, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके क्या करेक्शंस हो सकते हैं, उनको भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। और ये सब विक्रय हेतु उपलब्ध हैं। ये जो स्लाइड्स हैं जो 50 हैं, 50, ये विक्रय के लिए उपलब्ध हैं। और ये जो नंबर, फ़ोन नंबर इसमें होगा तो ठीक है, नहीं तो बता भी देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9229436758। तो उस नंबर पे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट करके इसको आप मंगवा भी सकते हैं। 1000 रुपये में, 1000 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। ऐसी 50 स्लाइड्स हैं। आज अपन ने 11 स्लाइड्स देखी, बाकी स्लाइड्स को भी आगे देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।